कि सब लोग कहते हैं जब हम सेवा कर रहे हैं, हम अच्छे से सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, सहज भाव में हम महाराज जी से या वाणी से, गुरु से जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? हमें ध्यान क्यों करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। महाराज जी इतने बड़े एक सतगुरु हैं कि उनकी कृपा में कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब देने वाला देने पे आता है तो वो क्या दे जाता है हमें भी नहीं पता चलता उस घड़ी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, जब हम तैयार नहीं होते, तो वो हमें उतना कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा। अब एक पाइप इतनी छोटी सी है और उसके अंदर हम बोले समुद्र छोड़ दो, तो क्या वो पाइप उस समुद्र के पानी के बहाव को संभाल पाएगी? नहीं। क्या होगा? वो पाइप फट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो ये जो हम सिमरन, ये सेवा, ये संगतों की सेवा, सत्संग, कीर्तन, इन चीज़ों से जब हम कनेक्ट होते हैं ना, वो हमारी तैयारी होती है उस बड़ी आंतरिक यात्रा के लिए। तो इन स्टेप्स को आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी मंजिल भी नहीं हो सकते। अगर आपको सचमुच मनुष्य जीवन का मूल्य पढ़वाना है तो आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। नहीं तो महाराज जी नामदान क्यों देते? महाराज जी आपको कहते सिर्फ सेवा कर लो और तुम पार हो गए। लेकिन सेवा जितनी ज़रूरी है उतना ही सिमरन भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपने देखा एक छोटा बच्चा जब संसार में आता है, आप सबने 2-2.5 साल के बच्चों को देखा होगा, इतनी एनर्जी होती है, कितने चंचल होते हैं वो बच्चे कि घर में माँ, दादी, बुआ, 3-3 लोग पीछे भाग रहे हैं, फादर 4-4, चारों थक गए, वो बच्चा नहीं थकता। वो सोता है तो सबको सांस आती है। कहाँ से आती है वो एनर्जी? वो इसी यूनिवर्स, इसी परमात्मा, इसी डिवाइन पावर से आ रही है, क्योंकि वो बहुत प्योर है। उसके मन पे अभी मैल की परतें नहीं चढ़ी जो हमारे चढ़ जाती हैं। तो वो एनर्जी उसके अंदर से बहती है चारों तरफ। तो वो भागता है, संसार को वो चेक करता है, एक्सप्लोर करता है। यही जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी एनर्जी अब कहाँ बह रही है? नीचे की तरफ, नीचे के चक्रों में। आपको पता है सबसे पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, उसका काम क्या है? सर्वाइवल। मेरा खाना मुझे टाइम पे मिल रहा है कि नहीं, मैं हूँ, मेरा क्या है, मुझे डर लग रहा है मेरा कुछ छिन ना जाए। फिर उसके आगे का चक्र है काम वासना का चक्र। कलयुग में काम वासना का तो इतना मुझे अफसोस होता है ये कहने में, इतनी हावी हो गई है ये चीज़, ऐसे लगता है कुछ नया ही प्राप्त किया है मनुष्यता ने। मतलब क्या ये पहले नहीं थी? सृष्टि आगे कैसे बढ़ी है? रिप्रोडक्शन किस लिए दी थी सृष्टि ने? आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने इस सोच को कहाँ मोड़ लिया है? आज सोशल मीडिया आपकी काम वासना को ही तो भड़का भड़का कर अपने व्यूज़ बढ़ा रहा है। तो आप लोगों का ध्यान सारा यही 2 चक्रों की तरफ चल रहा है, और इन्हीं 2 में अगर आपने भक्ति को नहीं पहचाना तो इन्हीं 2 में आपकी ज़िंदगी बीत जाती है, ख़त्म हो जाती है। खाना, मेरे घर पैसे आ रहे हैं कि नहीं, और काम वासना। ये 2 चक्रों में जीने वाले इंसान और जानवरों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसके ऊपर से जो चक्र शुरू होते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको आभास होता है कि मैं परमात्मा की बहुत अच्छी रचनाओं में से एक हूँ। जिसने ये एहसास करना शुरू कर दिया वो समझ जाए कि वो इन 2 चक्रों से ऊपर उठ गया है, वो ब्लेस्ड है। लेकिन अगर आपने भक्ति मार्ग की तरफ जाना है, गुरु के मार्ग की तरफ जाना है, तो आपका कौन सा चक्र सक्रिय होना चाहिए? आज्ञा चक्र। जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं, ये है सतगुरु का द्वार। इसके ऊपर के चक्र जो एक मणिपुर चक्र होता है, जहाँ से आपको शुरुआत होती है, एहसास होता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करके खा के कमा के मरने नहीं आया। तब आप समझ लो आप तीसरे चक्र पे जा चुके हो। इससे ऊपर की चढ़ाई होती है अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है आपका।
इसके अंदर आप आते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये चक्र बंद होता है क्योंकि हमने बहुत ठेस खाई हैं, चोटें खाई। इमोशनल जब हमें चोटें लगती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा अनाहत चक्र जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है। भक्ति मार्ग में जाने के लिए सेवा पर जोर क्यों देते हैं, और सेवा बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। ये सबसे आसान मंत्र है अनाहत चक्र को जागृत करने का। आप साधना के पद से जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। आप सेवा के पद से, प्रेम के पद से जाएंगे, आपका हृदय चक्र, आपका अनाहत चक्र जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर से जेलेसी, घृणा, कंपैरिजन, गॉसिप, ये चीज़ें अपने आप छूटनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। आप भी खुद पे अच्छा फील करोगे, मान करोगे कि जो चीज़ें मुझे इतना परेशान करती थी अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने आप को उस अवस्था में लाना है जहाँ चीज़ें, लोग, बातें आपको कम अफेक्ट करें, तो आपको अपनी जर्नी इससे ऊपर लेके जानी होगी। फिर आपका आता है विशुद्धि चक्र जो गले में है। जब आप इस चक्र पे पहुंचते हो, अपने आप जब ये डेवलप होता है, तो आप सच बोलना शुरू कर देते हो। सच बोलने वालों का ही ये चक्र खुलता है, झूठ बोलने वालों का चक्र ये बंद हो जाता है। आप तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हो कि झूठ बोलो, तो बहुत गलत कर रहे हो, अपने साथ भी और उन बच्चों के साथ भी। इसके बाद जब आपने अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीख लिया, सच बोलना सीख लिया, बिना स्वार्थ के सेवा करनी सीख ली, तब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी और तब आपको पहली बार मौका मिलेगा अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने का। आज्ञा चक्र जो है ये है सतगुरु का द्वार। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, जो भक्ति मार्ग है, वो यहाँ से शुरू होता है। इससे नीचे के चक्र अच्छे रखने चाहिए, जागृत रखने चाहिए, पर उनके कोई भक्ति मार्ग पे आपको बहुत बड़े फ़ायदे नहीं मिलते। पर आपकी हाँ हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका ऑरा अच्छा रहेगा, आपकी चीज़ें जो हैं आसान हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब आप अच्छे इंसान बनेंगे ना, तभी आपका ये चक्र जागृत होने की अवस्था आएगी। उससे पहले गुरु आपको नहीं इस रास्ते पे लेके जा सकते, ना जाएंगे, क्योंकि वही बात हो जाएगी, छोटी सी टूटी वाली पाइप में समुद्र छोड़ दिया तो वो पाइप फट जाएगी। छोटी सी तार में अगर उन्होंने बिजली एकदम से भेज दी तो वो क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगी। तो अपने आप को इन सारे गुणों से प्रेरित करो। जब आप कीर्तन में डूब जाते हो, कीर्तन में आपकी लगन लगती है, आपको कनेक्शन फील होता है ना, ये भी एक अवस्था है जब आप अपने आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रहे हो। और जब आपने ध्यान में जाना है तो आपको यहीं पे उसकी कृपा चाहिए। तो आइए हम आज थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करते हैं, एक अभ्यास करते हैं जो हमारी थर्ड आई को थोड़ा एक्टिव करेगा, हमारे आज्ञा चक्र पे हमारी एनर्जी को लेके आएगा। जो मैंने बात बोली कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी एनर्जी यहीं से आ रही होती है। हम सारे, इससे ऊपर एक और चक्र है, क्राउन चक्र बोलते हैं, सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र जो है वो हमें डिवाइन से जोड़ता है। हमारे जप, हमारा ध्यान, हम जो मांग सकते हैं वो यहीं तक है। इसके आगे की दुनिया कोई आपको बताने नहीं आएगा। उस दुनिया का सफ़र सिर्फ एक पूर्ण सतगुरु की कृपा और आपकी मेहनत से ही कवर होगा। तो आपकी मेहनत कहाँ तक है? आज्ञा चक्र पर, ठीक है। तो आज्ञा चक्र पर इसीलिए हम ध्यान लगवाते हैं। आज हम थोड़ा सा ध्यान अपने अनाहत चक्र, अपने हृदय स्थान, अपने हार्ट चक्र पे भी करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा सा खुले। ठीक है, सब रेडी हैं? थोड़ा आराम से बैठिए, कोशिश करिए प्रेशर एक दूसरे के ऊपर ना गिर रहे हो और फोन्स आपके बंद हो। छोटे बच्चे हैं या जिन्होंने ध्यान नहीं करना वो अभी उठ के जा सकते हैं, प्लीज़ दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। और हमें ये याद रखना है कि उस छोटे बच्चे की तरह जो एनर्जी है हमारी, अब हमारी ऊपर से आनी चाहिए। क्योंकि जो जो आपने देखा, हम बुज़ुर्ग होते जाते हैं, हमारी एनर्जी क्षीण होती जाती है, ख़त्म होती जाती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं तो उतनी हैं, लेकिन शरीर की एनर्जी हमेशा नीचे से बह बह के उन दो चक्रों में जा जा के ख़त्म होती जा रही है। हमने कभी कोशिश ही नहीं की उसको रोकने की, कभी उसके बहाव को वापस मोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जहाँ आपका ध्यान होगा वहीं वो एनर्जी जाएगी।
तो ध्यान कहाँ करना है? सतगुरु के चक्र पे, ठीक है। नीचे के चक्रों से आज हमने कोशिश करनी है, हम इस बहाव को उल्टा लेके जाएंगे। जब ये उल्टा चलेगा, ध्यान इधर रहेगा, तो यहाँ के मंडलों की तरफ हमारी आत्मा